ऋषभ पंत की इंजरी बहुत अच्छे साइन नहीं है, बहुत पेन में थे और वो ऐसा वैसा चोट भी नहीं, कि ऐसा वैसा इंजरी भी नहीं है कि जल्दी से ठीक हो जाए। देखने से तो नहीं लग रहा था, इनफैक्ट जो हम टीवी पे देख पाए। चोट लगने के बाद तुरंत तो स्वेल कर गया है भाई, वो एरिया फिंगर के नीचे जो बोन होता है वो एरिया स्वेल कर गया। और बहुत लोग कहना है कि सच फ्रैक्चर भी हो सकता है, और तुरंत स्वेल कर जाना फ्रैक्चर का साइन होता है। लेकिन अभी किसी कंक्लूजन में पहुंचना सही बात नहीं होगी, क्योंकि अभी डॉक्टर ट्रीटमेंट करेंगे। फिर कल जैसा टीम इंडिया अनाउंस करी, मैनेजमेंट जो बताएगा उसी हिसाब से जो उनकी मेडिकल टीम बताएगी उसी हिसाब से हम मतलब पता चले कि क्या ऋषभ पंत एग्जैक्ट इंजरी क्या है, कितने दिन में वो रिकवर कर पाएंगे। लेकिन चल नहीं पाते, एक सिंगल आउंस ऑफ प्रेशर नहीं दे पाते अपने राइट फुट पे। मोटर व्हीकल से गए स्टेडियम ड्रेसिंग रूम में, तो एक बहुत ख़राब साइन है और अच्छा साइन नहीं है। एज ए क्रिकेट फैन आप किसी प्लेयर के साथ ये देखना नहीं चाहते हैं। और ऋषभ पंत उनको तो पिछले मैच में चोट लगी थी हाथ में पकड़, लेकिन उन्होंने बैटिंग की थी, कीपिंग नहीं की थी, बैटिंग की थी। लेकिन यहाँ पे अच्छे साइन नहीं है। लेकिन उसके अलावा बात करें साई सुदर्शन, करुण नायर की जगह आते करुण करुण नायर, जिनको लग रहा था कि प्लेइंग 11 में होंगे। गिल ने कहा था पीसी में कि करुण नायर को हम बैक करते हैं, ही विल बी इन द प्लेइंग 11, लेकिन वो नहीं हुए। साई सुदर्शन आते हैं और अच्छा क्रिकेट खेला, मतलब 61 रन की पारी के लिए शुरू में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, वो आँख जमा रहे थे, लेकिन उसके बाद अच्छे अच्छे दिखे हैं। जुझारू पारी खेली है। लेकिन उसके अलावा यशस्वी जायसवाल 55 रन की पारी, दोनों इनफैक्ट केएल राहुल जायसवाल की अच्छी पार्टनरशिप हुई है पहले सेशन में। आप इंडिया के नाम वो सेशन रहा था, विकेटलेस गया था, लेकिन उसके बाद आपने दूसरे सेशन में बैक टू बैक विकेट्स गंवाए, पहले राहुल फिर जायसवाल और फिर गिल का तो मतलब लैक ऑफ जजमेंट था, वो समझ ही नहीं पाया कि बॉल अंदर आएगी, बॉल बाहर जाएगी अंदर आएगी। उनको तो लगा कि बॉल बाहर जाएगी, जो साइन के हिसाब से साइन देके खेल गए, वो लीव कर दिया बॉल को, जबकि वो एंगल से अंदर आ रही होती। लैक ऑफ जजमेंट था सुमन गिल की तरफ से। लेकिन बहुत लोग बोल रहे हैं सुमन गिल 2.0 लॉर्ड से कुछ खास कर नहीं पाए। लेकिन अब सुमन गिल ऐसे प्लेयर भी रहे हैं ना, जो अच्छा करते तब भी ट्रोल होते हैं और जब नहीं चल रहे तब भी ट्रोल होते हैं, तो फिर उस बात को रहने दिया जाए। लेकिन आई बिलीव वी बिलीव कि ही विल कम बैक, ही विल कम। और सेकेंड इनिंग बाकी है, उसमें देखो उसमें कर सकते हैं, उसमें अच्छा करेंगे और करना चाहिए। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर जो रेड्डी की जगह है, और रविंद्र जडेजा 264 पे 4, इनविजिबल 5 आप लिख सकते हैं, लेकिन वो कल पता चला कि 264 पे 4 हैं जडेजा और शार्दुल ठाकुर बैटिंग कर रहे हैं। उनके अलावा वासी सुंदर को आना बाकी, और टीम इंडिया एटलीस्ट आपको यहाँ पे 350 एम करना होगा। पिच उतनी भी आसान नहीं है बैटिंग के लिए, ओवरकास्ट कंडीशन है, तो आपको 350 यहाँ पे देखना होगा। अंशुल कंबोज का डेब्यू हुआ है, अंशुल कंबोज का डेब्यू एक बहुत उनके लिए बड़ा मूवमेंट है, और अच्छे बॉलर है। उन्होंने किया था जब इंडिया अनऑफिशियल टेस्ट खेल रही थी यहाँ पे, तो वो स्क्वाड में थे, लेकिन यहाँ पे स्क्वाड में नहीं थे, लेकिन आना टीम में शामिल होना एक बहुत अच्छी बात है। और हम उम्मीद करें कि वो अच्छा करें। सीएसके के लिए अच्छा किया था, और वो जो डोमेस्टिक के लिए वहाँ भी उन्होंने अच्छा किया, और बैटर भी हैं, काइंड ऑफ बैटिंग भी कर लेते हैं, तो एक अच्छा इंक्लूज़न है टीम में। लेकिन सबकी नज़रें ऋषभ पंत की इंजरी भी होंगे। ऋषभ पंत की इंजरी जब तक कुछ डिसीजन नहीं, मतलब जब तक कुछ बताया नहीं जाता कि क्या वहाँ पे है, क्या ऋषभ पंत की एग्जैक्ट इंजरी क्या है, कब तक वो होंगे, किसी कंक्लूज़न पे आना सही होगा भी नहीं। क्योंकि हम अपने कंक्लूजन पे आ जाएं कि फ्रैक्चर है कि कुछ भी है कि टेस्ट सीरीज से बाहर है, नहीं वो सही नहीं होगा, हमें कल तक का वेट करना पड़ेगा। हम बस अभी यहाँ पे मतलब प्रे कर सकते हैं रिकवर की जल्दी कर जाएं। अगर ज़्यादा खास नहीं है तो वो बैटिंग करने अब मेरे हिसाब से इस इनिंग में छोड़ ही देना चाहिए, उनको रेस्ट देना चाहिए प्रॉपर। अगर 1% मतलब चांस भी है कि वो बैटिंग कर सके, तो अब जो अगला इनिंग हो वहाँ पे करे। लेकिन ऋषभ पंत आपको ठीक होना है, आप टीम इंडिया के लिए बहुत बड़े एसेट हैं। वो शॉट खेलना ना खेलना भाई उनका वो नेचर है, वो शॉट खेलेंगे उसी हिसाब से रन बनते हैं। अब चोट तो इंसान को कैसे भी लग जाए, चोट तो आप सीधा शॉट खेलने के चक्कर में हाथ ही ग्लव्स पे आप चोट खा सकते हो, तो फिर वो बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे 264 पे 4 है इंडिया, 350 एम करी हो गई। लियाम डॉसन 2017 के बाद अब यहाँ रेड बॉल क्रिकेट खेल रहा है, और आते ही जायसवाल का दूसरे ओवर में पहली गेंद 7वें बॉल पे जायसवाल का विकेट छटका है। उसके बाद बॉलिंग कुछ अच्छी हुई नहीं उनकी तरफ से, लेकिन हाँ जायसवाल का विकेट चटकाना, जो फॉर्म में है इस सीरीज़ में, मतलब इन सीरीज़ में क्या फॉर्म में ही चल रहे हैं। जायसवाल का विकेट लेना बहुत बड़ी मतलब उनकी बहुत बड़ा मूवमेंट होगा भाई। आप 2017 के बाद वापसी कर रहे हो 8 साल बाद, तो एक इंग्लैंड की तरफ से अच्छी बॉलिंग हुई है। कुछ ब्राइटन कार्स को विकेट नहीं मिला, लेकिन जोफ्रा आर्चर ने अच्छी बॉलिंग की। बेन स्टोक्स को 2 विकेट मिले हैं, और कप्तानी उनकी शानदार रही है, अच्छी रही, और जो प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं ना तो बहुत शानदार दिखते हैं बेन स्टोक्स, और उनकी प्लानिंग तो तगड़ी होती है। अब देखना है कि कल क्या टीम इंडिया 350 तक जा पाती है, 350 एम कर पाती है, क्योंकि अभी शार्दुल और जडेजा हैं, और आगे वासी सुंदर का आना बाकी, और
कंबोज ही बैटिंग कर लेते हैं।